चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आवाज किसकी आ रही है जी? बालबोध जी, आवाज किसकी आ रही है? यज्ञ हो रहा था, यज्ञ नहीं हुआ, यज्ञ हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो आज देर क्यों हो गया यज्ञ में? चलिए, तो गुरु जी वही यज्ञ में ही है। चलिए, तो अचैषित की सिद्धि चल रही थी, उसमें से हमने अचैषित माने अचैषित, अब स को श करना है, मूर्धन्य श, इस पर विचार करना है कि मूर्धन्य श कैसे होता है। तो आप सभी निकाल लीजिए। आदेश प्रत्ययोः 8-3-59 नंबर सूत्र है। 8-3-59 जी, 8-3-59 निकाल लीजिए। 59 59 माने 59। निकाल लिए। 8-3-59 59। हाँ, 8-3-59 क्या है? सूत्र क्या है, बोलिए। प्रत्ययोः प्रत्ययोः आदेश प्रत्ययोः प्रत्ययोः आदेश प्रत्ययोः क्या है? आदेश पूरा है। आदेश प्रत्ययोः यह। तो
आदेश प्रत्ययोः, तो इससे दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स आदेश होगा। तो आइए इस पर विचारते हैं, इस सूत्र के ऊपर। पदच्छेद विभक्ति करते हैं। आदेश प्रत्ययोः, अकारांत पुंलिंग आदेश प्रत्यय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अकारांत पुंलिंग आदेश प्रत्यय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, बस एक ही है। समास है आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्यययोः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। क्या हुआ जी? हाँ, आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ, प्रत्यय आदेश प्रत्ययौ, ययो मैं गलत बोल दिया। आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्यययोः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ गया जी? आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्यययोः, समास समझ गया जी? इतरेतर योग द्वंद्व है, द्विवचन है ना ये। तो ये इतरेतर योग द्वंद्व है। कौन सा समास है? हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है। इसमें अनुवृत्ति आ रही है अपदान्तस्य मूर्धन्यः, ये अधिकार जो सूत्र है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। ये कितने नंबर सूत्र है? अपदान्तस्य मूर्धन्यः, ये कितने नंबर सूत्र है? 8-3-55 नंबर सूत्र है। तो ये पूरे सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? दूसरा है, उसके आगे सूत्र है सहे साढ़ सह, इससे सह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? नहीं, सह 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 के आगे सबसे सहे साढ़ सह, तो जो सह है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? सहे साढ़ सह से सह की अनुवृत्ति आ रही है। और इनको ये भी अधिकार सूत्र है। जैसे ऊपर अपदान्तस्य मूर्धन्यः ये अधिकार सूत्र था, और इसका अधिकार पाद की समाप्ति पर्यंत तक जो है 119 माने 8-3-119 तक जाता है अपदान्तस्य मूर्धन्य का अधिकार। और सहे साढ़ स से जो सह की अनुवृत्ति आ रही है, ये भी 8-3-119 तक जाएगी, माने अंतिम तक जाती है। और ये जो इनको जो है आगे सूत्र 8-3-57 नंबर जो सूत्र है, इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, भी अधिकार सूत्र है इनको। तो इसकी भी अनुवृत्ति जो है पाद के समाप्ति तक जाएगी, माने 8-3-119 119 नंबर अंतिम सूत्र है ना जी। और आगे है नुम इसकी
इसकी भी संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति जो है वहां तक जाएगी। 8 3 119 होगा ना। हाँ जी, 58 मैंने 18। हाँ ये तो 58 है, परंतु जाएगी इसका अधिकार वहां तक। 8 3 119 तक जाएगी, समझे। तो कितने सूत्र की अनुवृत्ति इसमें आ गई? अपदांत से मूर्धन्य पूरे सूत्र की, सहे साढ़ सह से सह की, इनको की, और नूम विसर्जन्य सर्ववाय पी। इसको लाए भी या न लाए, हालांकि आती है अनुवृत्ति जिसके साथ इसका संबंध होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आदेश प्रत्ययों में उसका संबंध करे या न करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि संबंध कर भी देते हैं तब भी कोई लाभ नहीं है, नहीं करते हैं तभी भी कोई लाभ नहीं है। तो हमारे सामने पूरा सूत्र हो गया, जो क्रम बन गया। आदेश अपदांत समूर्धन्य सह इनको नूम विसर्जन्य सर्ववायेपी, ये सब की अनुवृत्ति आ गई। अब जो है आदेश प्रत्ययों में जो है षष्ठी विभक्ति है, परंतु उसमें से आदेश में जो दोनों मिलाकर के आदेश प्रत्यय स्थिति आदेश प्रत्यय तयो आदेश प्रत्ययो है। तो यहाँ पर ये जो है आदेश के साथ दो षष्ठी है, दोनों षष्ठी विभक्ति है, एक ही साथ है, तो दोनों में षष्ठी होगी ना। अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आदेशस्य और प्रत्ययस्य, उन दोनों का एक साथ समास करके आदेश प्रत्ययो है। तो आदेशस्य, आदेश में जो षष्ठी है, आदेश में जो षष्ठी है उस षष्ठी का जो संबंधी है आदेश और दूसरा संबंधी है सह, दूसरा संबंधी है सह माने स। तो इन दोनों संबंधी का क्या संबंध है आदेश और स के साथ? तो इसका है अभेदात्मक संबंध है, स्वरूप संबंध है। आदेश रूप जो सकार, आदेश रूप सकार, परंतु प्रत्यय के साथ जो षष्ठी है उसमें जो है उसका जो संबंध है सह के साथ वो अवयव अवयवी भाव संबंध है। ये व्याख्यान से पता चलता है। यदि हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे तो आदेश में यदि स्वरूप संबंध यदि न माना जाए, आदेश रूप सकार, अवयव संबंध माना जाए, अवयव अवयवी भाव संबंध माना जाए, तब हो जाएगा कि आदेश के अवयव सकार, ऐसा अर्थ हो जाएगा, ऐसा अर्थ हो जाएगा। आदेश के अवयव सकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश होता है। तो जैसे तिसरी नाम, स्त्री को जो तीसरी आदेश होता है आगे पढ़ेंगे, और उसका स्त्रीलिंग में तीसरी नाम बनता है। तो तीसरी नाम तो स्त्री के स्थान में तीसरी आदेश हुआ। तो यहाँ पर तीसरी जो है आदेश है, उस आदेश का अवयव सकार है स, तीसरी का स, तो उसको भी मूर्धन्य आदेश होने लग जाएगा यदि यहाँ पर हम आदेश में अवयव संबंध मानते हैं, तो अवयव अवयवी भाव संबंध मानते हैं, तो अवयव षष्ठी मानते हैं, तो तीसरी नाम में सकार को शकार मूर्धन्य आदेश होने लग जाएगा। और यदि प्रत्यय है, प्रत्ययस्य में यदि अभेदात्मक षष्ठी मानते हैं, अभेदात्मिका षष्ठी मानते हैं, माने स्वरूप संबंध मानते हैं
कि प्रत्यय में जो षष्ठी है वह स्वरूप है, तब अर्थ हो जाएगा इसका कि प्रत्यय रूप जो साकार, प्रत्यय रूप जो साकार, उसके स्थान में मूर्धन्य आदेश होता है। तो इससे रामेशु इत्यादि की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि रामेशु में राम प्लस जो सुप है और फिर कोई मतलब ए हो जाता है, तो रामे प्लस सु हो जाता है। तो रामे प्लस सु में सु प्रत्यय रूप सकार नहीं है, सु में जो स है प्रत्यय का अवयव सकार है। तो इसीलिए यदि हम प्रत्यय में अवयव षष्ठी मानते हैं तब तो रामेशु की सिद्धि हो जाती है, और आदेश में अवयव षष्ठी न मान करके स्वरूप षष्ठी मानते हैं तब तो तीसरी नाम में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो नहीं होगा, क्योंकि जब ही हम आदेश में अवयव षष्ठी न मान करके स्वरूप षष्ठी मानेंगे, अभेदात्मिका षष्ठी मानेंगे, तो अर्थ हो जाएगा कि आदेश रूप सकार। तो तीसरी जो है, त्रि के स्थान में जो तीसरी आदेश हुआ है, तो वो तीसरी जो है आदेश रूप सकार नहीं है, वह तो आदेश का अवयव सकार है। इसलिए हम यदि दोनों में भेद बुद्धि करके व्याख्यान से बोलते, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, यदि संदेह हो जाए जहाँ पर, तो वहां पर हमें व्याख्यान से इस बात को समझ लेना चाहिए। केवल संदेह मात्र से सूत्र को गलत नहीं बता देना चाहिए, क्योंकि ऋषियों का सूत्र है। ऋषि जो है वह मंत्रार्थ दृष्टा हुआ करते थे। ऋषि जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, परंतु आज का साइंटिस्ट और पहले के साइंटिस्ट में अंतर हुआ करता था। आज का साइंटिस्ट जो है खोजते खोजते यदि कोई आगे कुछ ये हो गया, आगे खोजते गया तो हो गया, पीछे वाला सिद्धांत यदि गलत है तो गलत है। परंतु ऋषि लोग जो हुआ करते थे, वह ऋषि लोग जो है ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में वह साक्षात्कार किया करते थे, और संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में साक्षात्कार किया करते थे। तो उनका वह जो भी साक्षात्कार हुआ करता था, जिस पर भी वो अपने संयम किया करते थे, वह धारणा, ध्यान और समाधि, त्रयम एकत्र संयमः, ये तीन धारणा, ध्यान, समाधि जहाँ पर किया करते थे, संयम किया करते थे, तो उसके पूर्ण स्वरूप का दर्शन हो जाया करता था, साक्षात्कार हो जाया करता था। तो इसलिए उनके ज्ञान में, ऋषियों के जो ज्ञान है, ऋषियों के जो ज्ञान है, उसमें संदेह नहीं होता है। तो इसलिए महर्षि पाणिनि जी ऋषि हैं, समाधि अवस्था में लिखा करते, समाधि अवस्था में ऐसा करके और फिर जो है इसको लिखा करते थे, सूत्र की रचना किया करते थे। तो इसलिए इनके रचना में यदि संदेह आए तो उस संदेह के आने से हम सूत्र को ही गलत न मान लें, इस पर व्याख्यान के माध्यम से हम इस सूत्र का समाधान करें। यदि संदेह आए तो संदेह का समाधान करें। तो यही हमने व्याख्यान के माध्यम से यहाँ पर समाधान किया है। आदेश प्रत्ययों में कौन सा षष्ठी माना जाए, एक साथ यदि हम कहेंगे आदेश प्रत्ययों, ये षष्ठी द्विवचन है, तो वहाँ षष्ठी में कौन सा षष्ठी माना जाए। अवयव षष्ठी यदि मानते हैं तो रामेशु की तो सिद्धि हो जाएगी, परंतु तीसरी नाम की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तीसरे नाम में स को भी स होने लग जाएगा, आदेश को आधार मान करके। और यदि आदेश प्रत्ययो हमें स्वरूप मानते हैं, स्वरूप संबंध मानते हैं, तो उसे रामेशु की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर दोनों को अलग अलग तोड़ करके एक अर्थ कर देना है कि आदेशस्य सकारस्य, आदेश रूपस्य सकारस्य अभेद, और प्रत्यय के साथ जो करेंगे तो कहेंगे प्रत्यावयवस्य सकारस्य।
ऐसा प्रत्यावयव सकार के स्थान में, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो ये दोनों आप भेद करके ऐसा अर्थ करना है। तो आदेश प्रत्ययो में ये निर्णय से निकला कि आदेश प्रत्ययो में जो आदेश में जो षष्ठी होगा, षष्ठी होगी, उस षष्ठी का अर्थ संबंध जो है वह स्वरूप संबंध है। अभेदात्मिका षष्ठी है आदेश से, आदेश के साथ जो षष्ठी जुड़ेगा तो, और प्रत्यय के साथ जो षष्ठी है वह अवयव अवयवी भाव संबंध से षष्ठी है, मन अवयव षष्ठी है। और ऊपर से इनको की अनुवृत्ति आई है, तो इनको जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है। इनको में इनको है उकारांत पुंलिंग, इनको शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन इनको। इनमें बोल रहा हूं इनको उकारांत पुंलिंग इनको शब्द षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन है इनको। और अपदांत से मूर्धन्य में मूर्धन्य प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अपदांत से षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी का षष्ठी के साथ संबंध कर दीजिए। अपदांत से जो है उसका संबंध हो जाएगा आदेश प्रत्ययो के साथ, और मूर्धन्य तो अजय क्या चीज, हाँ इनको उकारांत है, कु शब्द है, मूल शब्द इणकु है, तो उकारांत पुंलिंग इणकु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए? पंचमी विभक्ति एक वचन है। इणकु में जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए? आगे चले। हाँ भाई जी, हाँ तो इनको में पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो अर्थ हो गया इनको का अर्थ होगा कि इनको उत्तरस्य, ऐसा अर्थ हो गया। क्योंकि इनको में पंचमी होने के कारण, इनको हमें पंचमी होने के कारण तस्मादितुत्रस्य परिभाषा की उपस्थिति हो जाती है। इस परिभाषा से अव्यवहित उत्तरस्य माने उत्तरस्य पद पहुंच जाता है। अव्यवहित से और उत्तरस्य ये दो पद पहुंच जाता है। तो इनको का क्या अर्थ हो गया जी? इन माने इन प्रत्याहार ई उ री री ए ओ आई औ अय व र ल, ये इन प्रत्याहार हुआ। और कु माने कवर्ग क ख ग घ ङ, तो इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य, ऐसा हो गया। क्या हो गया जी? इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य। अब जो है अपदांत से भी है, तो उत्तरस्य अपदांतस्य। फिर मैं बोल रहा हूं, इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य अपदांतस्य तो अब आगे है सह। अपदांत से जो है, अपदांत से क्या आदेश और प्रत्यय को दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा? इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य अपदांतस्य आदेशात्मक सकारस्य, माने आदेश रूपस्य सकारस्य। वो आदेश रूप सकार माने आदेशस्य सकारस्य माने आदेशात्मक सकारस्य। आत्मक माने स्वरूप, आदेश आत्मा वाला, आदेश स्वरूप वाला। तो आदेश को वहां पर स्वरूप संबंध है, इसलिए आदेशात्मक सकारस्य या आदेश स्वरूपस्य सकारस्य, आदेश रूपस्य सकारस्य। और प्रत्यय में जो अवयव षष्ठी है तो प्रत्यावयवस्य सकारस्य, ये अर्थ हो गया।
माने आदेश के साथ देगा आदेशात्मकस्य सकारस्य, माने अपदान्तस्य आदेशात्मकस्य सकारस्य, और प्रत्यय में जो है षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है, इसलिए हो जाएगा प्रत्यावयवस्य सकारस्य, प्रत्यावयवस्य सकारस्य। और फिर जो है सही सारे में जो स है वो तो स का ही सकारस्य है, षष्ठी विभक्ति है, उसमें स्थान षष्ठी है, इसलिए स्थानीय पद आ गया षष्ठी स्थानीय की परिभाषा से। तो सकार स्थाने मूर्धन्य भवति। नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि, ये इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु उसका अधिकार वहां तक है तो इसलिए लगा दें, कोई बात नहीं है। कोई लगाने से भी कोई हानि नहीं, नहीं लगाने से भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रसंग ही नहीं है। वहां पर कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको जो है आदेश और प्रत्यय का सकार के बीच में और इसमें कोई व्यवधान हो, नुम विसर्जनीय सर का व्यवधान हो। यदि होगा, यदि कल्पना कीजिए कोई उदाहरण यदि आपको मिल जाए तो फिर आप उसको भी लगा सकते हैं, परंतु सिद्धांत कौमुदीकार या उन्हें प्रथमा वृत्ति के अलावा अन्य जितने भी हैं, जैसे सिद्धांत कौमुदी हो गए या और भी लघु सिद्धांत कौमुदी हो गया, ये लोगों ने इसमें नहीं संबंध किया है। परंतु पर्जन्यवत न्याय न कि वर्षा होती है तो जहाँ जल है वहां पर भी वर्षा होती है, जहाँ जल नहीं है वहां पर भी वर्षा होती है, तो उसके आधार पर यदि आप जोड़ दें तो कोई हानि भी नहीं है, और नहीं जोड़े तो कोई मतलब कोई ऐसे हानि और लाभ की कोई बात ही नहीं है। तो अर्थ हो गया कि इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेशात्मक सकारस्य प्रत्यावयव हाँ अपदांत भी जोड़ लीजिए, ठीक है। माने उत्तरस्य अपदान्तस्य आदेशात्मक सकारस्य प्रत्यावयवस्य सकारस्य च स्थाने मूर्धन्यः भवति, मूर्धन्यादेशः भवति या मूर्धन्यः भवति। तो कहाँ लगाए? हाँ तो नुम विसर्जनीय सर्वव्यायेपि, नुम विसर्जनीय सर्वव्याये सप्तमी व्यक्ति है ना जी। तो नुम विसर्जनीय माने नुम विसर्जनीय और सर प्रत्याहार के व्यवधान होने पर भी, उसके द्वारा व्यवधान होने पर भी, न होने पर भी, ये अर्थ हो गया इसका। तो पहले लगा लीजिए, बाद में लगा लीजिए कि नुम विसर्जनीय सर्वव्यायेपि, नुम विसर्जनीय सर्वव्याये सप्तमी व्यक्ति है, अपि अव्यय पद है। नुम विसर्जनीय सर्वव्याये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अपि अव्यय है। तो नुम च विसर्जनीय च शर च इति नुम विसर्जनीय शरः, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और फिर नुम विसर्जनीय शरभिः व्यवायः माने व्यवधानः इति नुम विसर्जनीय सर्वव्यायः, तस्मिन् नुम विसर्जनीय सर्वव्याये, ये हो गया। तो नुम च विसर्जनीय शर च इति नुम विसर्जनीय शरः, नहीं पाया ना, समास नुम विसर्जनीय सर्वव्यायेपि में नुम च विसर्जनीय, पहले तो इसका ये करेंगे ना, क्या कहते हैं, विभक्ति वचन। हाँ तो कौन सी बहुत बड़ी चीज है ये, नुम विसर्जनीय सर्वव्याये सप्तमी अकारांत पुंलिंग नुम विसर्जनीय सर्वव्याय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपि अव्यपद। बहुत ही सरल है। और समास हो गया नुम च विसर्जनीय च शर च, नुम च नुम, उसमें नुम सूत्र नहीं देख रहे हैं क्या? नुम लिखा हुआ, नुम में मोहलंत नहीं है, सूत्र देखिए ना। नुम च विसर्जनीय च शर च इति नुम विसर्जनीय शरः, इतरेतर युग द्वंद्व हो गया। नुम च विसर्जनीय च शर च, शर माने शर प्रत्याहार,
स स स माने हकार को छोड़ करके शर, स स स तीन जो उसको कहते हैं शर। नुम च विसर्जनीय च, नुम का न होता है विसर्जनीय हो गया और शर हो गया। नुम च विसर्जनीय च शर च इति नुम विसर्जनीय शरः इतरेतर योग द्वंद्व लिख लिए। अब बता रहा हूं ना। अब नुम विसर्जनीय शरह का समास है व्यवाय के साथ, तृतीया तत्पुरुष समास। इसलिए मैंने कहा कि नुम विसर्जनीय शर भी, शर का तृतीया बहुवचन क्या होगा? शर भी होगा ना जी। भूभृत का भूभृत भी होता है, शर भी। तो नुम विसर्जनीय शर भी व्यवायः इति नुम विसर्जनीय शर व्यवायः तृतीया तत्पुरुष समास। नुम विसर्जनीय शर व्यवायः, नुम विसर्जनीय शर भी व्यवायः इति नुम विसर्जनीय शर व्यवायः, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। समझ गए जी? और तस्मिन जो है नुम विसर्जनीय शर व्यवाये तृतीया तत्पुरुष समास लिख लिए। हाँ भाई जी, विसर्जनीय च नहीं है, विसर्जनीय च या विसर्जनीयश्च। संधि कर देंगे तो विसर्जनीयश्च होगा, नहीं तो विसर्जनीय च। बिना पद का कोई चीज अपदम न प्रयुंजित, बिना पद का प्रयोग नहीं किया जाता है। नुम च विसर्जनीयश्च शर च, नुम विसर्जनीय शरः तीन है इसलिए बहुवचन हो गया। शरः और नुम विसर्जनीय शर भी तृतीया बहुवचन। नुम विसर्जनीय शर भी व्यवायः इति नुम विसर्जनीय शर व्यवायः। नुम विसर्जनीय शर भी व्यवायः इति नुम विसर्जनीय शर व्यवायः तस्मिन् नुम विसर्जनीय शर व्यवाये, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। समझ गए? सभी विद्यार्थी समझ गए जी? अब जो है क्या अर्थ, इसका अर्थ हुआ? तृतीया का क्या चिन्ह होता है? तृतीया का क्या हिंदी में अर्थ होता है? के द्वारा होता है ना जी? के द्वारा। तो क्या अर्थ हुआ? नुम के द्वारा, विसर्जनीय के द्वारा और शर के द्वारा, स के द्वारा। व्यवायः माने व्यवधान, रुकावट। व्यवाया माने रुकावट, व्यवधान। तो क्या अर्थ हुआ? नुम के द्वारा रुकावट होने पर भी, विसर्जनीय के द्वारा रुकावट होने पर भी और शर के द्वारा रुकावट होने पर भी। समझ में आ गया? व्यवाया का मतलब रुकावट, रुकावट, व्यवधान, रुकावट। दो के बीच में जो तीसरा आ गया, जैसे मान लीजिए दो मनुष्य है, उसके बीच में गाय आ गई, तो गाय का व्यवधान हो गया दो मनुष्य के बीच में। समझ गए? अपने से भिन्न जाति का ही तो व्यवधान होता है ना। व्यवाया का मतलब समझ गए? और शर के द्वारा व्यवधान होने पर भी इण का वर्ग से उत्तर आदेशात्मक सकार, आदेश रूप सकार, प्रत्यावयव सकार, प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश होता है। ये अर्थ हो गया।
हिंदी में। और संस्कृत में हो गया कि नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेशात्मक सकारस्य प्रत्यावयवस्य सकारस्य च स्थाने मूर्धन्यः भवति, मूर्धन्यः आदेशः भवति। समझ गए? सहे साढ़ा सा से जो सह की अनुवृत्ति आ रही है वो सह षष्ठी विभक्ति एक वचन है और उस षष्ठी जो स्थान षष्ठी है। नूम और कीका ये सारी दोनों तक अति वेले है क्या? क्या हार नहीं, नुम आगम होता है, नुम प्रत्याहार नहीं। नुम आगम है और शर प्रत्याहार है। स तालव्य स मूर्धन्य श दंत्य स, ये तीन का नाम है शर। समझ गए भाई जी? माने ए बीच में यदि इन और जो सकार है जिसको मूर्धन्य आदेश करना है तो उस इन माने इन और कवर्ग, इन कवर्ग और स के बीच में, दंत स के बीच में यदि ये आ भी जाए तब भी स के स्थान में श हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ये कहने का अभिप्राय ये है। नूम क्या होता है? नुम आगम है, जैसे अट आगम है ऐसे नुम आगम है। यदि तो नुम धातु इत्यादि से नुम आगम होता है। जैसे आपने अचैषित में अट आगम किया है ऐसे नुम आगम होता है। मिद चुन्त्यात् परः, मित जो होता है वो अंतिम से परे होता है, तो वो नुम आगम है। यहाँ पर नुम का प्रसंग नहीं है या किसी का भी प्रसंग नहीं है। हाँ, न लगाएं तब भी ठीक है और लगाएं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो है उसका अधिकार तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है ना जी। तृतीय अध्याय बोल रहा हूँ, तृतीय पाद के समाप्ति 119 तक है ना। तो इसीलिए जहाँ लगेगा वहां लगेगा, जहाँ नहीं लगेगा नहीं लगेगा। यदि आपको उदाहरण मिल जाए ऐसा तो लगा दीजिए, क्योंकि ये शास्त्र तो बहुत बड़ा है ना जी, तो लगा भी देंगे तो कोई हानि नहीं है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, कोई मस्तिष्क में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये हम जो है आदेश प्रत्यय कितना इतना ही अर्थ कर दिए कि इन और कवर्ग से उत्तर आदेश रूप सकार और प्रत्यय के अवयव सकार के साथ मूर्धन्य आदेश होता है। और उसके बीच में यदि नुम विसर्जनीय सर में से कोई भी यदि बीच में आ गया तो बोलेंगे कैसे होगा, तस्मात् तो कहता है कि अव्यवहित उत्तर कहता है, तो इसीलिए जो है नहीं हो पाएगा। ऐसे मस्तिष्क में ना आ जाए, इसलिए वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। यदि मिल जाए तो लगा, मतलब वो भी उसमें लगा दीजिए। समझ गया जी? तो अर्थ हो गया पूरा। अब मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ अर्थ, आप लोग लिख लिए होंगे कि नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेशात्मक सकारस्य प्रत्यावयवस्य सकारस्य च स्थाने मूर्धन्यः भवति। ऐसे लिखे है ना। हाँ, तो अपदांत से मैंने छोड़ दिया, गलत किया। अपदांत से भी जोड़ दीजिए, प्रमाद के कारण हुआ। अपदांत से की अनुवृत्ति आ रही है। अपदांत से, पदांत नहीं। हाँ, नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य अपदांतस्य आदेशात्मक सकारस्य, माने आदेशात्मक माने आदेश रूप सकारस्य, आदेशात्मक सकारस्य प्रत्यावयवस्य च सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः भवति। समझ गए भाई जी? समझ में आ गया? या तो पहले जोड़ दीजिए, लास्ट में जोड़ दीजिए। इसमें हिंदी में जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। हिंदी में आप कहाँ जोड़ते हैं? हिंदी में इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य अपदान्तस्य आदेशात्मक सकारस्य प्रत्यावयवस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः भवति। नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि। हाँ, नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि, वहां पर भी जोड़ सकते हैं, पहले भी जोड़ सकते हैं। समझ गए?
ये इसका अर्थ हो गया। अब इसको यदि मान लीजिए कि आप आदेश प्रत्ययों में षष्ठी द्विवचन है उसके आधार पर करना चाहेंगे तो सब बदल दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। आपको हमने कह दिया कि आदेश के साथ जो संबंध ये वो जो है आदेशात्मक है और प्रत्यय प्रत्यावयव है, तो उसमें परस्य को हटा करके उत्तरस्य को हटा करके उत्तरयोः कह दीजिए, तो हो जाएगा इणक वर्गाभ्याम उत्तरयोः, ऐसा हो जाएगा। सब में आप द्विवचन करते जाइए। इणक वर्गाभ्याम उत्तरयोः अपदान्तयोः आदेशात्मक प्रत्यावयवयोः, माने प्रत्यावयवयोः, प्रत्यावयव है ना जी। तो फिर मैं बोल रहा हूं, इनक वर्गाभ्याम उत्तरयोः अपदान्तयोः आदेशात्मक प्रत्यावयवात्मकयोः, प्रत्यय के अवयव रूप, या प्रत्यावयवयोः प्रत्यय के अवयव, तो अवयव का षष्ठी अवयव, अवयवयोः, क्योंकि वो लास्ट में हुआ है ना जी, तो ऐसा कर दीजिए आप। इनक वर्गाभ्याम उत्तरयोः उत्तरयोः आदेशात्मक आदेशात्मक सकारयोः, नहीं कैसे आदेशात्मक सकारयोः कैसे करेंगे, वो आदेशात्मक और प्रत्यय दोनों लेना है ना जी। तो इनक वर्गाभ्याम उत्तरयोः आदेशात्मक प्रत्यावययोः अवयवस्य अवयवस्य क्या हो जाएगा, अवयवस्य अवयवयोः अवयवयोः षष्ठी हो जाएगा, रामयोः जैसे है अवयवयोः, तो प्रत्यावयवयोः ऐसा। इनक वर्गाभ्याम उत्तरयोः अपदान्तयोः आदेशात्मक प्रत्यावयवयोः सकारयोः मूर्धन्यः स्यात्, ये हुआ मूर्धन्यः भवति, द्विवचन में बदल देना है। इनक वर्गाभ्याम उत्तरयोः अपदान्तयोः आदेशात्मक प्रत्यावयवयोः सकारयोः स्थाने मूर्धन्यः भवति, द्विवचन एक साथ कर दिया, द्विवचन के आधार पर ही बनाया। तो इणक वर्गाभ्याम उत्तरयोः आदेशात्मक प्रत्यावयवयोः सकारयोः स्थाने मूर्धन्यः भवति। समझ गए भाई जी, लिख लिए। दोनों तरीके से मुख में अभ्यास करने का कोशिश कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर एक बार लास्ट में बोल रहा हूं, इनक वर्गाभ्याम उत्तरयोः अपदान्तयोः आदेशात्मक प्रत्यावयवयोः सकारयोः स्थाने मूर्धन्यः भवति। इधर सब द्विवचन का हुआ है, स्थाने मूर्धन्य भवति कहते हैं। हाँ तो क्या है वो मूर्धन्य, प्रथमा में कर्ता तो मूर्धन्य है ना जी, वो षष्ठी है, भवति ही होगा ना। भवति का कर्ता कौन है, वो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, कर्ता क्या मूर्धन्य प्रथमा विभक्ति है कर्ता, इसलिए भवति ही होगा ना जी। नहीं समझे? याद कर लो, दो याद करने की कठिन रहेगा। नहीं याद क्या करना, मस्तिष्क में समझना है। आगे चलें। तो अब आइए, अचैसित जो है अचैसित है, तो यहाँ पर देखिए आई जो है इण है कि नहीं, आई जो है चई में जो आई है ये इण है कि नहीं। इण का मतलब ई से लेकर के लण के नौ तक के बीच में जितने भी वर्ण है तो उसमें आई है कि नहीं।
कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ तो हाँ, ऐकार जो है वह इन है कि नहीं भाई जी? हाँ तो बोलिए ना, तो इन है। तो इन से उत्तर ये जो सकार है ये आदेश रूप सकार है कि प्रत्यय का अवयव सकार है? बताइए। ये आदेश तो है नहीं, ये तो चली लूंगी चले सिच, तो चले के स्थान में सिच है, तो आदेश है कि प्रत्यय है? बताइए। चली लूंगी चले सिच, चली लुंग के प्रत्यय चली प्रतिभा, चली के स्थान में सिच हुआ, चली के स्थान में सिच आदेश हुआ, तो ये आदेशात्मक सकार हुआ कि प्रत्यय का सकार हुआ? आदेशात्मक सकार हुआ, आदेश हुआ था। हाँ तो इसलिए आदेशात्मक सकार हुआ ना जी। तो इन से उत्तर इन है, इससे उत्तर आदेशात्मक सकार है, आदेश रूप सकार है। और ये जो है अपदांत है कि पदांत है? पद के अंत में है कि पद से पहले है? पद तो सुप्तिंगंतम पदम, अचई स ईत ये पूरा का नाम पद है ना जी। तो इसलिए अपदांत सकार है कि नहीं? ये अपदांत सकार है कि पदांत सकार है? माने पद के अंत में सकार है कि पद के पहले सकार है? पद के भीतरे में, इसलिए अपदांत हुआ ना जी। पदांत होता तो जहां है वहां होना चाहिए था, तो अपदांत सकार भी है, तो उसको मूर्धन्य हो गया। माने इन का वर्ग, यहाँ पर कवर्ग नहीं है, कहीं इन कहीं पर कवर्ग, तो यहाँ पर इन है। तो इन और कवर्ग से उत्तर आदेशात्मक सकार, प्रत्यय का अवयव रूप सकार, प्रत्ययात्मक सकार। तो यहाँ पर आदेशात्मक सकार है, तो इन से उत्तर आदेशात्मक सकार है, आदेश रूप सकार है, उसके स्थान पर मूर्धन्य हो गया। तो अचई श ईत अचैषित बन गया। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया जी अचैषित कैसे बन गया? भाई जी हेलो, समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो ये जो है इसी तरीके से अनैषित बन जाएगा, णीय प्रापने धातु से अनैषित बनेगा। णी धातु है, णीय जो है उसका हलंत्यम से यों की संज्ञा कीजिए, तस्य लोप से लोप णी, फिर जो है णी की धातु संज्ञा कीजिए, भूवादय धातु से धातु संज्ञा होने से णूनः। नायका की स्थिति में बताया हूं कि नहीं? नायका की स्थिति है तो आपको इसमें भी आ जाएगा, नूणः धातु के आदि जो नकार है उसको नकार होता है, तो यहाँ पर जो है नी हो गया, णी को नी हो गया, तो नी है, और नी होने से धातु संज्ञा है, नी जो है, फिर नी होने से क्या हुआ? हमने धातु संज्ञा करके तो णोन कर दिया। अब जो है इस नी से धातु का जो अधिकार चला, उस धातु के अधिकार में भूते, भूत अर्थ में लुंग प्रत्यय हो गया, तो भूते लुंग और फिर प्रत्यय परश्च। अब ये लुंग किस अर्थ में होता है? तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, लकारा सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि चात कर्तरी, अकर्म के भ्य धातुभ्य भावे चात कर्तरी। लकार जो है सकर्मक धातु से कर्म में और कर्ता में, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होते हैं। तो यहाँ पर जो लुंग जो है ये लकार भूतकाल अर्थ में तो है ही, परंतु यहाँ पर जो है
कर्ता अर्थ में है। अनिश्चित का अर्थ क्या है? क्या चीज? का अर्थ क्या हो सकता है बताइए आप। अचैषित का क्या अर्थ था? चुना। उसने चुना। तो नी का अर्थ होता है ले जाना, प्राप्त होना। तो क्या हो गया? अनिश्चित का क्या अर्थ हो जाएगा? ले गया। उसने नहीं, वह ले गया। उसने ले गया वाक्य थोड़े होता है। ठीक, वह ले गया, मैंने ले गया। चुना हो गया अचैषित का, ले गया हो गया अनिश्चित का। तो लुंग माने नी और लुंग हो गया। लुंग का अनुबंध लोप कीजिए। गांव की हलंत्यम से ऊ की उपदेशांश से फिर तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब ची ल हो गया। इसी अवस्था में, हालांकि हमने बता दिया था, परंतु इसी अवस्था में लुंग लंग लिंग षडुदात्त लगा दीजिए, क्योंकि लावस्थाया मडागम ये सिद्धांत है महाभाष्य का। और ये इसलिए है, आज मैं विचार कर रहा था तो मुझे ये दिखा कि भाई ये तो अट तो आगम है ना जी, आदेश तो है नहीं। और आगम जो होता है आगमी का भाग होता है। यदागम तद्गुणी भूता तद्ग्रहण गृह्यते, मन उसका परिवार है, उसका अपना है। ची का अपना है या नी का अपना है। इसलिए अपना जो होता है पहले होता है, फिर बाद वाला बाद में। तो इसलिए आगम होने के कारण वो पहले लावस्था में ही अटागम कर दीजिए। इसलिए लुंग लंग मने ल को मान करके नी की अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि सारे प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में लुंग लंग लिंग छोड़ुदात्ता से जो है कि लुंग लंग रिंग लकार के पर रहते उदात्त माने उदात्त अट का आगम होता है। तो अ नी ल हो गया। अब इस अवस्था में अ नी जो ल है, इस अवस्था में जो चली लुंगी चले सिच, लुंग के परते धातु से चली प्रत्यय होता है, तो हो गया अनी चली ल, लुंग का ल। अब इसके पश्चात चले सिच, चली के स्थान में सिच आदेश होता है, तो सिच हो गया। तो हो गया अनी सिच ल। सिच का अनुबंध लोप, च की इस संज्ञा हलंत्यम से, ई की उपदेश जनास्कृत से, तस् लोपा दर्शनम लोपा। तो हो गया अनिसल। इस अवस्था में जो है लस्य का जो अधिकार चला, इस लस्य के अधिकार में लकार के स्थान में तिप्त जी सिप्तस्थ मिब्बस्म ताताम झ थासा थाम ध्व मिर बही महिंग, ये 18 जो प्रत्यय हैं ये प्राप्त हुए लकार के स्थान में। तो अब इसका वही पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम। तो लह परस्मय पदम संज्ञानात्मने पदम, तो इससे जो है परस्मय पद और आत्मने पद आपने विभाग कर दिया। हो गया नौ प्रत्यय की जो आत्मने पद परस्मय पद संज्ञा हो गई। और उसके बाद जो है पद नियम, शेषात कर्तरी परस्मय पदम से पद नियम हुआ, परस्मय पद हो गया। अब पुरुष विभाग तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम, तिंग के तीन तीन की प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञा होती है क्रम से। अब ये हो गया पुरुष विभाग। अब पुरुष नियम हो गया कि शेषे प्रथम, माने तीनों हमने बताया दिया था। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थान पे मध्यम अस्मदितम अशेषे प्रथम, उन दोनों की अपेक्षा से शेषे प्रथम होता है। इसलिए दोनों सूत्रों को भी जिक्र करना जरूरी होता है। इसलिए जब सिद्धि करेंगे तो ऐसे माने युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थान पे मध्यम अस्मदितम अशेषे प्रथम, ये तीनों देना है। हालांकि शेषे प्रथम की ही आवश्यकता है यहाँ पर, परंतु शेषे को समझाने के लिए दोनों को रखना जरूरी होता है। तो ये जो है पुरुष नियम हो गया कि प्रथम पुरुष जो है वो है। अब उसमें से वचन विभाग तान्यक वचन द्विवचन बहुवचन अन्य से जो है तीन के तीन तीन की क्रम से जो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। फिर वचन नियम द्वे कर द्विवचन वचने बहुषु बहुवचनम, द्वितीय विभक्ति द्विवचनम, एकत्व विभक्ति एक वचनम, बहुत्व विभक्ति बहुवचनम भवति। तो यहाँ पर एकत्व की विवक्षा, इसलिए एक वचन हो गया। तो हो गया अनी स तिप, अनुबंध लोप,
मैंने पकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपः, अब ती हो गया तो अनिसती। अब इसको क्या बोलते हैं, अभी अनिसती इस स्थिति में जो है आपको इतस्त जो सूत्र है इससे इकार का गीत संबंधी जो इकार है इसका लोप हो गया, ई के ई का लोप हो गया तो अनिसत हो गया। अब त की जो है आर्धातुक संज्ञा है आर्धातुकम शेष से, और आर्धातुक संज्ञा होने से जो है, सॉरी गलत मैं बोल दिया, त की आर्धातुक संज्ञा नहीं है, सिच के स की आर्धातुक संज्ञा है, और स को मान करके ची की अंग संज्ञा है, ची स को मान करके ची की अंग संज्ञा कीजिए, और अंगस्य के यस्मात् प्रत्यय विधिशय प्रत्यंगम, और फिर अंगस्य के अधिकार में जो है आर्धातु का सिर बलादे वलादे आर्धातु का अंग संबंधी न वलादे आर्धातु का सिरागम भवती, तो अंग संबंधी वलादी आर्धातु को इटागम होता है, तो इटागम प्राप्त हुआ, क्योंकि स जो है वलादी है और आर्धातुक है भी, तिंगसित से भिन्न जो उसका नाम आर्धातुक है और प्राप्त हुआ। परंतु एकाच उपदेश दाता जो है यह निषेध कर दिया कि अंग के संबंधी जो है उपदेश अवस्था में ही जो है एकाच अनुदात्त जो धातु है उससे परे बलादी आर्धातु का इटागम नहीं होता। तो ये उपदेश अवस्था में अणीय जो धातु था उपदेश अवस्था में एकाच अनुदात्त था, अनुदात्त है, इसलिए उससे परे वलादी आर्धातु को ईटागम स को ईटागम नहीं होगा। ईटागम नहीं हुआ तो फिर जो है यहाँ पर अस्ति से जो प्रत्यय अस अंग और सिजंत जो अंग है उससे परे जो है अपिक्त हलादि सार्धातु को ईटागम होता है। तो अपिक्त क्या है, अपिक्त काल प्रत्यय, और अपिक्त हलादि सार्धातु क्या है, तो तिंग सित सार्धातुकम, तिंग और सित का नाम सार्धातुक है। तो यहाँ पर जो अपिक्त हलादि सार्धातुक त है इसलिए इसको ईट हो गया, तो हो गया नि स ईट त, अनुबंध लोप, तो नि स ई त। अब इस स्थिति में फिर जो है त को मान करके त और जो स है इसको मान करके जो है ची की अंग संज्ञा है, तो सिचि अंगस्य के अधिकार में सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु, परस्मयी पद परेशु सिचि परता, परस्मयी पद परक सिच के परे रहते क्या है, इगंत अंग के स्थान में वृद्धि होती है। यहाँ पर इको गुण वृद्धि परिभाषा लग करके इगंत अंग कहेगा, तो इको गुण वृद्धि, तो इगंत अंग जो है तो इगंत अंग के अंतिम अल के स्थान में वृद्धि होती है, तो अनी है उस ई को वृद्धि हो गई। वृद्धि क्या है, वृद्धि राधेच, फिर स्थानांतर तमाम, तो ई का स्थानीय चोषा तालब्या है, और वृद्धि में आ का है को विसन्य कंठ्या, ऐ का है एदय तो कंठ तालब्यो, ओ का है ओदो तो कंठ्योष्ठ। तो ई के अत्यंत सदृश जो है ऐ है, इसलिए हो गया अनई स ईत। अब इस स्थिति में अनई स ईत, फिर यहाँ पर जो है अपदांत से मूर्धन्य का अधिकार चला, वो सभी मतलब अपदांत से मूर्धन्य का अधिकार चला, इसके अधिकार में, और इनको इसके अधिकार में जो है आदेश प्रत्ययो, ये आदेश प्रत्ययो से जो सहे साढ़े की वृत्ति आ रही है, तो ये है कि इन का वर्ग से उत्तर अपदांत आदेशात्मक सकार, प्रत्यय का अवयव रूप जो सकार है, प्रत्यय का जो अवयव सकार है, प्रत्यावयवत माने प्रत्यावयवकात्मक सकार जो है उसको जो है मूर्धन्य हो गया। तो यहाँ पर जो है अनई स ईत जो है, तो यहाँ पर ये आदेशात्मक सकार है, इसको मूर्धन्य हो गया और अनैषित बन गया। तो अचैषित और अनैषित ये हो गया। अजय क्या बोल रहे हैं? नया कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, केवल आप लोगों को लिए फिर जो है, क्योंकि मैं बोला था ना कि मैं बता दूंगा इसका क्रम क्या होगा सिद्धि की, उस समय करते समय तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था। अब मैं जी बस और सब जो बताया वैसे ही होगा, केवल बस अट आगम पहले कर दीजिएगा ला अवस्था में ही, बस इतने ही इसमें विशेष है और कुछ नहीं है।
तो अब समय भी हो गया है। यदि सबसे पहले स्काइप वाले से पूछता हूँ, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो बोलिए जी। नहीं जी, मैं एक बार लिखना पड़ता है पूरा। अच्छा, वैसे समझ में आया? समझ में आ गया। अच्छा जी। आज तो शायद अनंत जी जुड़े ही नहीं। चलिए मंत्र पाठ करते हैं, क्योंकि जो है गुरुकुल का भी फोन कट गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते।